जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने कि अब पैसों की कमी से कोई भी विद्यार्थी अपनी हायर एजुकेशन जो है उसमें कोई बाधा उसके नहीं आने वाली है। यानी वे होनहार विद्यार्थी जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से जो अपनी एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे थे या अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे थे, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सभी साथियों को इसको जरूर शेयर करना। 10 लाख रुपए तक का लोन इसके अंदर दिया जा रहा है क्या? पूरी योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का जो नाम है वो क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसमें पात्रता क्या रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट से मिलने वाला है, कितना लोन नहीं मिलने वाला है, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहली और खास बात तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो पहले से जो ये योजना चल रही थी उसका विस्तार किया गया है। और इस विस्तार के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो होता है उसमें 75% की क्रेडिट की गारंटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लेने वाली है कि भाई हमारी गारंटी है, विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटी के आपको ये लोन देना ताकि विद्यार्थी पढ़ सके। लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन और शर्तें हैं। इस योजना की शर्तें जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के होनहार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण हायर एजुकेशन देना है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या? +2 12th करने के बाद में अगर आप कोई कॉलेज करते हैं, कोई बीटेक करते हैं, कोई बड़ा कोर्स करते हैं तो उसमें बड़ी फीस लगती है, तो उसमें बेनिफिट देना है विद्यार्थियों को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के दायरे में देश के 860 हायर इंस्टीट्यूट के 22 लाख से अधिक स्टूडेंट आएंगे। यानी 860 इंस्टीट्यूट पूरे देश भर के और 22 लाख स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आने वाले हैं। और वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने का प्लान रखा गया। हर साल 1 लाख विद्यार्थियों को इसमें बेनिफिट देने का प्लान रखा गया है। केंद्र सरकार क्रेडिट की गारंटी देगी। 7.5 लाख रुपए तक का कोई विद्यार्थी अगर लोन लेता है तो केंद्र सरकार 75% क्रेडिट की गारंटी बैंकों को देगी ताकि आसानी से बैंक लोन दे दे विद्यार्थियों को। इसके अलावा 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार वाले छात्र छात्राओं की इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज के छूट दिया जाएगा। जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है उनको 3% ब्याज की छूट दिया जाएगा। और 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार वाले छात्रों को पहले से दी जाने वाली योजना का ही विस्तार, यानी पहले जिनकी इनकम 4.5 लाख रुपए से कम थी ना, उनको ये योजना का फायदा मिल रहा था, वो पहले की तरह ही उनको मिलेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र जिस हायर स्टडी के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है उसकी NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया में 100 और स्टेट में 200 या इसके भीतर की रैंक होनी चाहिए। खास बात के NIRF जो रैंकिंग देते हैं, NIRF जो है, जो देश की बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियां वगैरह उनको रैंकिंग देने का काम करती है, तो उसकी टॉप 100 वाली रैंकिंग के अंदर, और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो 100 से 200 के भीतर रैंकिंग में अगर विद्यार्थी आता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। मैंने यहां पर ये इसलिए कहा था ना भाई, ये जो लिखा हुआ था ना, ये इसलिए लिखा हुआ था, जो यहां पर लिखा हुआ था ना आपका होनहार विद्यार्थियों का, होनहार विद्यार्थी, आपका होनहार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टॉप रैंकिंग में तभी तो होंगे ना जब आप होनहार होगे। होनहार नहीं होगे तो टॉप रैंकिंग में कैसे आओगे? तो आपको देश की NIRF की रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट के अंदर 100 से 200 के बीच में आना होगा, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट सरकारी भी होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। साथ ही स्टूडेंट की सालाना इनकम 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है उसकी सालाना इनकम 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना होगा? वेबसाइट में बता देता हूं आपको, www.vidyalaxmi.co.in, ये इसकी वेबसाइट का नाम है। ऑनलाइन सारा का सारा काम होने वाला है। वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कोई विदेशी आकर के इसका फायदा नहीं ले सकता, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आवेदक के पास 10वीं 12वीं कक्षा के न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भाई होनहार तो होना ही चाहिए, तभी तो उसके रैंक आएगी, नहीं तो मिलेगा नहीं उसको एडमिशन। और उच्च संस्थानों के लिए इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहने वाले हैं? ये जो आधार कार्ड, वो जो न्यूनतम चीज़ होती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो अभी 12th क्लास के अंदर है, वो जो कोई नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, कोई टॉप इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं और NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 100 या 200 के अंदर उसका नंबर आता है और आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। NIRF रैंकिंग जो है वो आप वो भी देख सकते हैं। आप NIRF की रैंकिंग कैसे देखी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। NIRF की जो संस्था है वहां पर जाकर के चेक किया जा सकता है इसको। NIRF रैंकिंग को अगर हम चेकते हैं तो ये संस्थान रही आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये डिपार्टमेंट है। ये यहाँ पर देखिए, ये रही रैंकिंग 2024 की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर अपने को मिल जाएगी। अब हम किसकी देखना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी की देखना चाहते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। टॉप 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट हमें यहाँ मिल जाएगी, है ना। यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी हमारे पास। अगर हमें यूनिवर्सिटी की नहीं देखना है
हमें किसी कॉलेज की देखना है तो टॉप 100 कॉलेज की लिस्ट हमें मिल जाएगी यहाँ पे, जैसे हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, सारा नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये भी नहीं देखना, हमें तो क्या देखना है, हमें तो इंजीनियरिंग का देखना है, तो टॉप 100 कॉलेज जो है इंजीनियरिंग की कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहते हो कि भाई इंजीनियरिंग का नहीं सर, हमें तो मैनेजमेंट का देखना है, वो मिल जाएगा, मेडिकल का, डेंटल का, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट होना कैसा चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अब पैसों की दिक्कत से आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। योजना कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपका भी सपना टॉप रैंक में आना है, टॉप 100 200 के अंदर आकर के इस योजना का लाभ लेना है, तो 12th के अंदर बढ़िया से मेहनत जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।